बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, देखते हैं आंखों सुनते गानों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। यहाँ पर जी आपको मेरे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से ये हैंड बैग का सेट नज़र आएगा, जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया है। आज है जी अलमारी की सेटिंग करने का टाइम। मैं काफ़ी दिनों से बच्चों के जो थे ना गर्म कपड़े निकाल निकाल के वो वॉश कर रही थी। मैंने कहा जब सारे वॉश हो जाएंगे तो एक ही दफ़ा मैं जो है ना अलमारी वो अपनी सेट कर लूँगी। तो फाइनली जी आज वो दिन आ चुका है कि जब मैं अलमारी सेट करने बैठी और सारे कपड़े मैंने निकाल के जो है बाहर रखे अलमारी में। जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी थी, डस्ट वगैरह, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। और उसके बाद ये मैं बच्चों के नए कपड़े लेके आई थी। मेरा इस दफ़ा इरादा है, मैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में कहीं भी नहीं गई थी गर्मी की वजह से, तो सर्दियों की आगे दिसंबर में छुट्टियां आएंगी तो मैं बस बच्चों के कपड़े जमा कर रही हूँ। जमा करने से मुराद ये कि भाई जिनके 4 5 6 बच्चे होते हैं वो ऐसे ही माएँ करती हैं, कभी एक के कपड़े बना लिए कभी दूसरे के। तो ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ भी है। मैं भी अपनी जो है ना बेटियों के कपड़े जो है वो एक एक दो दो करके इनके कपड़े बना रही हूँ कि सर्दियों में कहीं छुट्टियां गुजारने के लिए हमने जाना भी हुआ तो मुझे बाद में ना कपड़े लेने ना पड़े, इन टाइम मुझे मुश्किल ना हो। खैर जी, ये मैंने अपनी छोटी तीनों बेटियों के कपड़े बना लिए हैं। बड़ी जो 2 बेटियां हैं उनके लिए जो है ना मैं वो कपड़े खुद स्टिच करूँगी, बल्कि मैं कर रही हूँ, तकरीबन वो भी हो चुके हैं। तो इस तरह से जी हमारी सर्दियों की छुट्टियों की जो है ना वो तैयारी जो है वो डन हो चुकी है। तो अब हमने कहीं जाना भी हुआ, उठाएंगे अलमारी से, जो पहनने होंगे पहन लेंगे, बाकी बैग में रखेंगे। तो हम चले जाएंगे 2 3 दिन के लिए घूमने। 2 3 दिन के लिए जाते हैं भाई, इससे ज़्यादा हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मैं जो है अपने घर पे अकेली हूँ। मेरी पीछे सास फिर अकेली रह जाती हैं, वो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, खाना वगैरह उनसे नहीं बनता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते मैं कहीं जाके भी ना नहीं रह सकती। ये थी जी मेरी स्किन केयर की कुछ नॉर्मल सी चीज़ें। स्किन पॉलिश का सामान, एक सन ब्लॉक है मेरे पास, तो वो भी मैं सेट करके रख रही थी। मेरी बेटी ने पाउडर फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ना ये जो टोकरी है इसके अंदर गिरा हुआ था, वो मेरे हैंड बैग्स को भी लग गया। आगे चल के भी हम जो है हैंड बैग्स की जो है ना क्लीनिंग भी करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो हाँ, ये देखें जी मैं सारी चीज़ें खोल खोल के देख रही थी। तो मुझे बताइएगा कि जिन जिन की मेरी तरह से बेटियां छोटी हैं वो उनको उनके घरों में भी क्या ऐसे ही होता है। मेरी बेटियां तो मेरी मेकअप की कोई चीज़ नहीं छोड़ती, इतना तंग करती हैं, चीज़ें जो है ना वो बस ख़राब कर देती हैं। तो बस मैं अक्सर चीज़ें जो है वो मैं लॉक में रखती हूँ, या मुझे कभी शादी वगैरह पे जाना तो इन टाइम में हल्की फुल्की सी चीज़ें वो जो है ना ख़रीद लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। आप सुनाएं जी, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं कि किस तरह से आप लोगों की सर्दियों की तैयारियां जो हैं वो जा रही हैं। बस दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और काम ही ख़त्म नहीं होता और बंदे ने क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी जो है ना अलमारी वो सेट हो चुकी थी, जो कि चीज़ें साफ़ वगैरह करने वाली थी वो मैं कर लूँगी। इस तरह के जो मेरे काम होते हैं ना, अलमारी सेट करना, बच्चों के शूज़ पॉलिश करना, ये मैं रात में जो है ना वो करके रखती हूँ। तो ये वाला हैंडबैग जो है ये मेरी बरी का था, वाइट कलर का। अब तो मेरी बेटियों ने इसका कोई हाल ही नहीं छोड़ा हुआ, सत्यानाश करके रखा हुआ है। ये वाला जो है ना हेयर स्ट्रेटर, ये मेरे भाई दुबई से लेके आए थे, उन्होंने मुझे ला के दिया था। तो ये तकरीबन मेरी शादी से पहले का है, 12 साल हो गए हैं इसको चलते हुए माशाल्लाह से। शादी से भी 3 4 साल पहले का है, 12 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 3 4 साल मेरी शादी से पहले का मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह से 15 साल हो गए हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मेरा शादी से पहले सैलून का काम था, तो उस पे भी मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये देखें क्लिप्स वगैरह सारा कुछ मैंने, हत्ता के डब्बा तक मैंने इसी तरह से सब ना संभाल के रखा हुआ है। डब्बा जो है ना इसका फेंक दें तो चीज़ की जो मैं कहती हूँ लाइफ कम हो जाती है। ऐसे डब्बों में डाल के रखें तो वो चीज़ें जो है ना वो महफूज रहती हैं। ये देखें जी मैंने सारी गर्मियाँ इनको हाथ ही नहीं लगाया। मेरे हस्बैंड के कोट वगैरह जो है ना इधर
रखे हुए थे अलमारी में ऐसे ही हैंग किए हुए, उनके ऊपर भी मट्टी पड़ी हुई थी। ये भी दुपट्टा जो है ये मेरे वलीमे वाले मैक्सी के साथ का है। ये मैंने निकाला था कि मैं ना अपनी बेटियों की फ़्रॉक लहंगे वगैरह कुछ बना दूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चले मैं भाई की शादी पे या तो बच्चियों को कुछ बना दूँगी या फिर मैं अपने लिए इसके साथ ना ड्रेस कोई प्लेन ड्रेस जो है ना वो रेडी करूँगी। खैर भाई की शादी आएगी तो तब देखा जाएगा। यहाँ पे मैं अपने जो थे ना कपड़े वो सेट करके रख रही थी। अच्छा, अभी मैंने वीडियो में देखा है ये येलो के साथ ना वो दुपट्टा मैच हो रहा था, शॉकिंग वाला कढ़ाई के साथ। ये देखें जी, मेरे ये पर्सों का हाल बुरा हुआ पड़ा है। ये पर्स मैंने तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले ना ऐसे ही मैंने दराज से ये बाय किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है इनकी क्वालिटी। ये देखिए 3 का ये सेट था, एक छोटा पाउच था, फिर दरमियाना साइज़ और बड़ा। ये जो छोटा पाउच और ये बड़ा वाला है ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, दरमियाना वाला जो है वो मेरी बड़ी बेटी यूज़ करती है। तो इसको भी मैंने ऐसे संभाल के शॉपर में डाल के अब दोबारा से रखती हूँ। वैसे मैंने रखा हुआ था तो वो पाउडर फाउंडेशन जो गिरी थी ना अलमारी में वो सारी इसके ऊपर जो है वो लग गई थी। अच्छा जी, रूम की सेटिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आप सोचेंगे कि हाँ आज मैंने इनकी तस्वीर क्यों लगाई हुई है, पलवशा सिस्टर्स को भाई कौन नहीं जानता। मैं तो हैरान हूँ इनके बारे में ना, लोग पता नहीं क्यों उल्टी सीधी गलत मलत बातें फैलाते हैं। इतनी अच्छी हैं ये, मैं स्टार्ट से इनके व्लॉग्स देखती आ रही हूँ। माशाल्लाह से इतना फ़न क्रिएट करती हैं जब ये इकट्ठी होती हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो कुछ भी हैं भाई ये अपनी जो है ना मेहनत के सर पे हैं। ये देखें, ये जो पिक्चर आपने पीछे देखी है ये पलवशा की जो है ना उस पर बनाई गई थी। उनकी शायद 2 मिलियन की जो है ना सेलिब्रेशन इन्होंने की थी। तो ऐसी गलत मलत बातें फैलाना, किसी के बारे में किसी को बुरा भला कहना, चलो उन्होंने अपने अब्बू जी के प्यार में, अपनी अम्मी के प्यार में, भाइयों के बहनों के कोई बात कर भी दी तो मैं कहती हूँ उनको इतना लोग उठा के उनकी बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो अलीना है मैं कहती हूँ वो तो इतनी एक्टिव, इतनी समझदार, और फिर उनको शुगर है, शुगर से लड़ते लड़ाते भी वो अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं। और जब ये सारी बहनें इकट्ठी होती हैं, ख़ास तौर पे हिना और अलीना, ये बहुत फ़न करती हैं, बहुत अच्छी हैं ये। मुझे तो मैं इनको स्टार्ट से देखती आ रही हूँ। ये मुझे जितनी भी बहनें ये इनके चैनल हैं चारों पांचों के, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा। पलवशा इतना अच्छा बोलती हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं और जो है ना अपनी बहनों का बहुत ख़्याल रखती हैं, अपने घर का ख़्याल रखती हैं। उन्होंने हर चीज़ को मैनेज रखा हुआ है। ये नहीं कि बस वो अपने मेके की तरफ बहुत ज़्यादा है, अपने घर को ध्यान नहीं देती, वो अपने घर को भी देखती हैं, बहनों को भी टाइम देती हैं। अपने अब्बू जी की ख़ास तौर पे जब वो बातें करती हैं तो मुझे ना बड़ा रोना आता है कि इतनी दूर दराज बेटियां बैठी हुई हैं फिर भी वो अपने बाप को जो है ना वो नहीं भूलती हैं। ऐसे जो इनके बारे में गलत बातें फैला रही हैं, मैं उनको भी गलत तो नहीं, मैं उनको भी कहूँगी, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी की खुशी पे इससे ना खुश होना चाहिए। क्यों किसी को उठा के उसके बारे में वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं लोग भाई, जबकि हमें उनका पता भी नहीं कुछ होता। तो नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। अलीना तो मैं कहती हूँ मुझे इसकी बातें, इसकी कुकिंग, इसकी ख़ास तौर पे शॉपिंग, इसके बच्चे माशाल्लाह से इतने हैप्पी और एक्टिव हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, मैं वेट करती रहती हूँ इनके व्लॉग का। और रोमा जो है माशाल्लाह से वो भी अपने अब्बू जी को बहुत अच्छे इंशाल्लाह उन पे भी मैं ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। वो तो इतनी एक्टिव है, मेरी तरफ से उनको तो ना सैल्यूट है।
इतनी वो एक्टिव है, अपने घर को भी देखती हैं, बल्कि अपने अब्बू जी के लिए वो तो अपना घर भर छोड़ के पाकिस्तान आ चुकी हैं सिर्फ अपने अब्बू जी की देखभाल के लिए। बाकी भाई क्या इसमें गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, वो अल्लाह ही जानता है। हम कौन होते हैं भाई किसी के बारे में उल्टी सीधी गलत पलत बातें फैलाने वाले। तो बस मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन एंड अल्लाह हाफिज़।